कल हमारा क्या चल रहा था? वही एक सत्ता है, वही तत्व रूप बता रहे थे कि ब्रह्म क्या है, तत्व है, और वही सर्व वस्तु में वही तत्व सभी वस्तु के अंदर है। और फिर वो हमें दिखा रहे थे कि 5 तत्व कैसे हैं। कल हमने आकाश का किया था। आकाश का क्या, पहले तो 5 उन्होंने बता दिए, तत्वों के नाम बता दिए। फिर कह रहे थे आकाश व्यापक है, उसके अंदर ही बाकी सारे आते हैं, चारों तत्व उसके अंदर आते हैं। चेतन स्वभाव ब्रह्म का, फिर उसके बाद उसका वायु का बता रहे थे। फिर आगे उसका दूसरा क्या है, वायु। चेतन स्वभाव ब्रह्म का पवन के नाम को धार कर सर्व शरीरों को वो चंचल कर रहा है। प्राणवायु चल रही है ना अंदर, प्राणवायु अपनी चल रही है। कि फिर उसके बाद था प्रकाश। प्रकाश स्वभाव ब्रह्म का अग्नि कहलाकर सर्व जगत को, बाहर हम अगर समष्टि में देखते हैं तो सूर्य चांद तारागण के स्वरूपों में प्रकाशित कर रहा है। और अगर हम अपने अंदर देखते हैं तो वो जठराग्नि, वो उसको देखो कैसे हमें दिखाती है। सर्वात्म स्वभाव ब्रह्म का जल का नाम पाकर सर्व से संयुक्त होकर, फिर उसके बाद जल कैसे संयुक्त होकर सबका स्वरूप बन रहा है। अब अपने अंदर जल ज़्यादा है, पता है, बाहर भी है। बाहर पृथ्वी का 100 में से 70% वहाँ जल है बाहर। और इधर देखें इस पृथ्वी के अंदर, यहाँ पे भी जल अंदर ज़्यादा है अपना। अब जो हमारी ये ना कफ वात पित्त, इसके डिपेंड करते हैं कैसे। जिसका स्थूल वाला ज़्यादा बढ़ जाता है तो वहाँ पे अलग तत्व उभर के आ जाता है, नहीं तो दूसरा तत्व आ जाता है। अब यही कह रहे हैं कि जल का नाम पाकर सर्व से संयुक्त होकर सबका स्वरूप बन रहा है। धैर्य स्वभाव ब्रह्म का पृथ्वी की कहते हैं ना, पृथ्वी जैसे सहनशील बन, पृथ्वी जैसे सहनशील बन। अब कहते हैं वो धैर्य स्वभाव ब्रह्म का पृथ्वी नाम से पुकारा जा रहा है और अपनी अवस्था में स्थित सबके सुख का स्थान हो रहा है। हम भी देखो, अपनी पृथ्वी भी यही है, ये स्थूल शरीर है ना। अन्नमय कोश का बना हुआ है ना ये स्थूल शरीर। अन्न कहाँ से पैदा होता है, पृथ्वी से। अब वो यहाँ से अपने कह रहे हैं कि वैसे ही जैसे पृथ्वी का स्वभाव है धैर्य वाला, तो हमें भी ये सिखाते हैं गुरुदेव, सहनशीलता लेके आ, सहनशीलता लेके आ। फिर कहते हैं अपनी अवस्था में स्थित होकर। अब जब अपनी अवस्था क्या है कि हम आनंद से रहें, सुख से रहें, अपना वो आपा, उस आपा में सुख है, आनंद है, दूसरा तो नहीं है। अब हमें भी वो पृथ्वी का उदाहरण देकर कहते हैं अपनी अवस्था में स्थित होकर सुख के स्थान पर रहे। सुख का स्थान कहाँ है इस पूरे शरीर में? अपना जो आपा है, अपना जो स्वरूप है, इस पूरी पृथ्वी में हम सुख का स्थान ढूंढें तो वो कहाँ मिलेगा हमें? अपना आपा, अपना स्वरूप। तभी कहते हैं वैसे स्थित होकर सुख का स्थान होकर रहे। एक ही ब्रह्म अपने आप में स्थित है। अब देखो ये जो पांचों के तत्व हैं, ये पांचों तत्व किस पे स्थित है? एक। पहले तो हम ये 5 दिखा दिए, पूरी सृष्टि को 5 मिला के खड़ा कर दिया। अब इन पांचों का ज्ञान हमें कैसे होता है? पीछे है ना इसके। अब पांचों को एक पे ला के खड़ा कर दिया। एक ही समय पर हमें शब्द का भी ज्ञान हो रहा है, स्वाद का भी ज्ञान हो रहा है, स्पर्श का भी ज्ञान हो रहा है, लेते हैं गंध का भी हमें ज्ञान हो रहा है एक ही समय में। तो एक ही समय पे पीछे कौन है, कौन करवा रहा है?
वो चेतन सत्ता, वो चेतन हमारा आपा, हमारा स्वरूप, वो पीछे है। अब पांचों को कहाँ पे गुरुदेव ने एक ला के खड़ा कर दिया? अपने स्वरूप पर। देखो, नहीं तो हम बाहर वैरायटी ढूंढने जाएं तो कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं, समझ ही नहीं आमदा। खाली रूप को ही देख लें, समझ ही नहीं आता कौन सा कपड़ा लें, अगर शादी के लिए कोई लेना हो तो कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं हम। अब ये कितनी बड़ी कृपा की गुरुदेव ने हमारे ऊपर। बाहर जितना पसारा था, सारे पसारे को 5 में कर दिया, 5 के बाद 1 में लाके खड़ा कर दिया। कहते हैं ना कभी ये घटता है और ना बढ़ता है, क्योंकि ये ब्रह्म स्वरूप है, हमारा आपा है। बचपन से लेकर आज तक इसने हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा, और कभी भी ये छोटा नहीं हुआ, बड़ा नहीं हुआ। शरीर देखो, शरीर बढ़ भी रहा है, घट भी रहा है। वो कभी बड़ा घटा हुआ, कभी नहीं हुआ, वैसे का वैसे ही है, निरोल असंग। ना उसकी आदि है ना अंत है, ना निकट है ना दूर है, ना प्रकट है ना गुप्त है। कैसा विचित्र है ना वो। और ना परिचिन्न है ना व्यापक है। परिचिनता कहाँ है उसकी, क्योंकि है ही सारा वही। व्यापक कहाँ है, कहाँ ढूंढने जाएं उसको हम, कहाँ से प्राप्त करें उसको हम? अपने अंदर से। देखो, ना परिचिन्न है ना व्यापक है, केवल केवली स्वरूप है। केवल केवली, केवल्यम, तभी तो कहते हैं उसको, इसलिए कहते हैं वो केवल। मैं अपने लिए केवल कहूँगी, आप अपने लिए केवल कहोगे, क्योंकि हम सबके पास है। ऐसा नहीं है किसी के पास है और किसी के पास ना हो। अंदर बाहर, निकट दूर और आदि अंत में जो चेतन व्यापक है। अब ये समझ कौन देता है हमें? अंदर की, बाहर की, नेड़े की, दूर की। कहते हैं जो इन सब में व्यापक वो चेतन है, वही ब्रह्म है। जो हमें समझ दे रहे हैं ना, वही ब्रह्म है। जगत उसका दूसरा नाम है। अब जगत, अब जैसे हमने कहा था कि सूर्य तो वो हो गया आत्मा, और उसकी किरण, जहाँ उसकी मरुस्थल के जल में चमक आई है ना, में वो जो मृग तृष्णा का जल दिखा, तो उसका आधार क्या था? सूरज। अगर सूरज ना होता तो मृग तृष्णा का जल होता नहीं, मृग तृष्णा के जल का आधार था सूरज। अब ऐसे ही वो साक्षी, वो सत्ता है। तो ये जो जगत है ना, ये मृग तृष्णा के जलवत है, जल के समान है। अगर वो ही ना हो तो ये जगत होगा नहीं। अब हमें ये तो पता है ना, जो मृग तृष्णा का जल है मिथ्या है, झूठ है। ये तो हमारी बुद्धि में दृढ़ता है, मिथ्या वो झूठ है। अब इस जगत की दृढ़ता नहीं है कि ये मिथ्या है, झूठ है, जबकि हमें एकदम क्लियर गुरुदेव कह रहे हैं, जैसे मृग तृष्णा का जल है वैसे ये जगत है। मृग तृष्णा के जल का आधार वो सूरज है, इस जगत का आधार वो ब्रह्म है। सूरज को तो हम बहुत जल्दी समझ गए, इस ब्रह्म को न समझ पाए। क्यों न समझ पाए? क्योंकि ये अति निकट है, अति निकट है, जैसे आंख का काजल। तो अभी तो आपने कहा कि इसका दूसरा रूप जगत है, ब्रह्म का दूसरा रूप जगत कैसे? जैसे सूरज है तो मृग तृष्णा का जल है, ठीक है, मृग तृष्णा का जल है ना, तो उसका आधार क्या है? सूरज। सूरज है। हम उसको इंडायरेक्ट वे से सूरज का ही दूसरा रूप कह सकते हैं, पर जो उसका दूसरा रूप है वो विजिबल नहीं है। मतलब जैसे स्वप्नवत हो गया मृग तृष्णा का जल, एक काल में दिखा, दूसरे काल में ना दिखा, ठीक है। अब ऐसे ही ये ब्रह्म है, ठीक है, ब्रह्म हो गया वो सूरज की जगह पर, ठीक है, ब्रह्म हो गया सूरज की जगह पर, ठीक है। अब जैसे सूरज की चमक पड़ी तो हमें मृग तृष्णा का जल दिखा, ठीक, वो हमें ये जगत दिख रहा है। जगत पकड़ में आता है? आता है नहीं।
एक काल में दिखता है, दूसरे काल में जब हम अपने स्वरूप में डूब जाते हैं तो उस काल में हमें नहीं दिखता। तो इसलिए वो क्या हो गया, मृग तृष्णा के जलवत है नहीं। तभी तो वशिष्ठ जी बार बार राम जी को यही कहते हैं कि ये त्रिलोकी तीनों कालों में नहीं है, पर समझ नहीं आती ना। फिर बाद में क्या कहते हैं, सिद्धांत काल में समझ आएगी। राम जी कितने क्वेश्चन करते हैं, फिर लास्ट में वशिष्ठ जी यही कहते हैं, क्योंकि जब तक हमारा अपना अनुभव नहीं निकलता तब तक शंका बनी रहेगी, तब तक शंका बनी रहती है। हम स्वीकार नहीं कर सकते, चाहे ऊपर से कह दें हम। मैं भी ऊपर से कह रही हूँ। हाँ ठीक है ना। जगत तो दिखता है, मतलब आपने कहा ब्रह्म का दूसरा नाम जगत है। हाँ, दूसरा नाम मतलब जैसे अब मेरे दो नाम है या आपके दो नाम है, उसको हम दूसरा नाम कहेंगे ना। ये तो अपोजिट हो गया। अभी जैसे मृग तृष्णा का जल वाला एग्जाम्पल बिल्कुल सही है, पर ये तो मेरे देखो मृग वो सही हमें तब लग रहा है क्योंकि हम सूरज को भी देख रही हैं, ठीक है, मृग तृष्णा के जल को भी देख रही हैं, तभी हमें सही लगता है वो। अब जो हम ये उदाहरण लेते हैं ना, क्योंकि हमें ब्रह्म तो दिखता नहीं, ठीक है, पता है ना, आंखों से तो नहीं दिखता है ना, तो उसके जो उदाहरण होते हैं ना उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं, पूरे परफेक्ट नहीं होता। कोई भी हम उदाहरण लेते हैं उसके लिए तो वो पूरा परफेक्ट नहीं होता, उसके इर्द गिर्द घूम रहे होते हैं। अब जैसे हमने जल को, मृग तृष्णा के जल को हमने कहा कि हमें दिखा, दूर से दिखा। अब आप कहो कि क्या जगत में देखोगे क्या, पहले तो ये बताओ जगत में क्या देखोगे आप। सबको पुंज मिलाकर हमने कहा जगत है ना, पूरे पुंज को, समाज को, पूरे विश्व को, पूरे संसार को, पूरे को हमने पुंज को मिलाकर हमने कहा जगत। पर जब हम अपने स्वरूप में डूबते हैं तो वो होता है, सारा लय हो गया। अगर वो जगत सच्चा था तो लय नहीं होना चाहिए था, सच्चा तो नहीं है, ये तो है ना। कभी कभी हम अपनी सोच में, अपने ख्यालों में और दूसरा कुछ बोले तो पता भी नहीं चलता, ठीक है। ऐसे गुरुदेव हमें समझाते हैं, क्योंकि संसार पूर्ण नहीं है, संसार अधूरा है। अब संसार अधूरा होने के कारण हम उसका प्रतिबिंब बोलते हैं जगत का। जैसे मृग तृष्णा का जल पूर्ण नहीं है, अधूरा है, एक काल में है दूसरे काल में नहीं है, पर एक काल में तो दिखा। ऐसे ही जगत एक काल में है दूसरे काल में नहीं है। और ये हम क्यों देख रही हैं, अगर मैं ही ना होती तो ये जगत होता ना, होता ना। अब ये आपके क्वेश्चन का आंसर है जो आपने पुट किया कि जगत और ये ब्रह्म एक कैसे, ये आपका प्रश्न है ना, जगत और ब्रह्म एक कैसे। हम कहते हैं जो जहाँ से निकलता है वो उसी का अंश होता है, उसी का अंश होता है। हम कहाँ से निकले, ब्रह्म से निकले। अब ब्रह्म से निकलकर हम हैं तो जगत है, हम हैं तो जगत है, ठीक है। अब फिर ये जगत किसका अंश हो गया, ब्रह्म का। तभी हम कहते हैं विधि पक्ष से लेकर इसको कि सारा ही ब्रह्म है, सारा ही ब्रह्म है। हम क्यों कहते हैं ऐसे विधि पक्ष में, हमारे पास दो पक्ष हैं, एक विधि पक्ष, एक निषेध पक्ष। विधि पक्ष से तो हम सारा ब्रह्म कहते हैं, और निषेध पक्ष से हम नेति नेति करते हैं, ये भी नहीं ये भी नहीं। अब गुरुदेव हमें कहते हैं जो हमें सही लगता है, अगर हमारी स्थिति बहुत ऊंची है, बहुत ऊंची है, तो विधि पक्ष से चलो, सारा वही पूजा को दिखता ही कहनी है ना। अगर हमारी स्थिति नहीं है, देखो हम सारे अलग अलग अंतःकरण वाले हैं और बैठे एक ही क्लास के अंदर हैं और चल रहे हैं, हमारा पुरुषार्थ चल रहा है, तो उस पुरुषार्थ के अंदर अगर विधि पक्ष से नहीं चलते तो हम निषेध पक्ष से भी पहुंच जाएंगे, घबराने की कोई बात नहीं है,
नेति नेति करते करते भी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। चींटी आस्ता आस्ता फिर भी जाती है, पहुँच जाती है ना। तो अपना जो गोल रास्ता था, अब ये तो तय हो गया कि गोल ना रहा, ये तो तय हो गया ना। गोल रास्ते का अंत नहीं आता कभी भी, लंबे रास्ते का तो आ जाता है। वो लंबे रास्ते में अपनी स्पीड डिपेंड करती है, हम किस स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब वो लंबा रास्ता हम जल्दी जल्दी तय कर लें, हमारी मर्जी, नहीं तो जन्मों जन्मों से चल ही रही है। हाँ, अब चल रहे थे, अच्छी बात है, थे पे आ गए, है ना, बहुत अच्छा है ये। अब हमारा खुद का है, हम इस लंबे रास्ते को अपनी चींटी वाली स्पीड से तय करेंगे कि जेट वाली स्पीड से तय करेंगे, ये अब हमारे ऊपर है। तो जो चीज़ हमारे ऊपर है वो हम स्वयं कर सकते हैं, है ना, वो हम स्वयं कर सकते हैं। इसलिए बार बार गुरुदेव कहते हैं विधि पक्ष से ये ब्रह्म और जगत एक है। इसलिए वो कहते हैं क्योंकि जो जहाँ से निकलता है वो उसी का ही अंश होता है। विधि पक्ष से बोलते हैं हम ये ब्रह्म और जगत एक है। निषेध पक्ष से तो नेति नेति करते हैं, अपने शरीर की भी नेति नेति कर देते हैं। नहीं तो हम माता जी जब कहते थे अरे तो ब्रह्म ही मुझे कहना समझ हम दे, अनुभूति नहीं थी तो समझ नहीं आता था। अब अनुभूति जिस काल में हुई उस काल में समझ आएगा ना, पहले तो नहीं आ सकता हमें। अब यही है कि जिस काल में हमें अपना अनुभव निकलता है हमारा, उस काल में जाकर हमें समझ आता है। भले पहले हम मान लें, जानेंगे तो अपने अनुभव से, जानेंगे हम अपने अनुभव से, जब हमारा निकलेगा। अब वो कब निकलता है, कब हम निकालते हैं, और क्या नहीं निकलता साकू कढ़ना बहुत से, जब हम निकालते हैं उसको, मक्खन अपने आप निकल दे कि कढ़ना पौंदा है, कढ़ना पौंदा है ना। अब इवें ही मक्खन कितने किन्नी मंधानी मार दो, मारते हैं ना, खाली एक बार घुमा दें निकल आएगा, नहीं, बहुत उसको घुमाना पड़ता है, बहुत घुमाना पड़ता है, फिर जाके निकलता है। अब ऐसे ही इसका मंथन अंदर चले, जीव कैसे ब्रह्म कैसे, ये मंथन चले। फिर सामने कह रही है कि वो एक है, जगत और ब्रह्म एक है, वो कैसे, इसका मंथन चले, फिर जाके ये निकलेगा, फिर वो मक्खन निकलेगा। मक्खन भी ज़्यादा देर नहीं टिकता, मक्खन को कन्वर्ट करो घी के अंदर, घी ज़्यादा देर टिकता है। वो जब उसको कन्वर्ट कर दे, एक बार निकल आया उसका रस, लहू रस को छोड़ो ना, उस रस को छोड़ना नहीं है। फिर उस रस को पक्का करें अपने निध्यासन में लाकर, अपने व्यवहार में लाकर उसका घी बनाए कि वो टिका रहे जब तक ये शरीर है। पता नहीं ना, मन भी तो ही शरीर के अंदर है ना, क्या पता वो कैंडम धोखा दे रहे वे। पक्की दृढ़ता के साथ फिर वो या तो बॉर्डर लाइन क्रॉस करे, धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से ऊपर निकल जाए। जैसे गुरुदेव कहते हैं फूल को जहाँ मर्जी रख दो वो अपनी सुगंध नहीं छोड़ता। फिर अगर वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति को शरीर की, उधर धरती की कहते हैं, इधर हम शरीर की कहते हैं, शरीर की उस शक्ति को हमने क्रॉस कर लिया, जड़ा मर्जी व्यवहार करो, जितना मर्जी बनो, जड़ा मर्जी कम करो, उगला तले कहना ढासे, वो फिर अपने ही स्वरूप में रहेगा, व्यवहार सारा करेगा पर रहेगा कहाँ, अपने स्वरूप में, वो नीचे नहीं गिरेगा। अब ऐसे गुरुदेव हमें समझा रही हैं कि वो घटता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है। आपका क्लियर? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। वो घटता नहीं है, वो बढ़ता नहीं है, ना वो प्रकट है, ना वो गुप्त है, ना परिच्छिन्न है, ना वो व्यापक है, केवल केवली स्वरूप है। और वो केवल केवली स्वरूप हमारा आपा है। अंदर बाहर निकट दूर आदि अंत में जो चेतन व्यापक है वही ब्रह्म है। अंदर बाहर है ही तो वही, उसके अलावा कुछ है? व्यापक दृष्टि बनवा रही हैं गुरुदेव अब हमारी, व्यापक दृष्टि, जहाँ दृष्टि जाए वो है, जहाँ दृष्टि जाए वही है, वही है, वही है। जगत उसका दूसरा नाम है, क्योंकि उसी में से निकला है ना,
तभी उसका दूसरा नाम है। ऐसे ही मृग तृष्णा के जल को भी हम दूसरा नाम सूरज का कह सकते हैं, क्योंकि उसी में से निकली है वो भी। वह यही ब्रह्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। अब तत्व ज्ञान क्या है? सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। अब ये सब ब्रह्म हमें कब दिखेगा? जब हमारी दृढ़ता होगी, है ना, राग द्वेष ना होगा, एक पे दृढ़ता होगी। दूजा कोई हो बेटा मैं राग करा, दूसरा कोई हो तो मैं द्वेष करूं, जैसे हमें अपने आप से कभी नहीं होता राग या द्वेष, कभी भी नहीं होता अपने आप से। अब इसलिए कहते हैं कि यही ब्रह्म ज्ञान है, यही तत्व ज्ञान है। इस निश्चय की परिपक्वता सर्व संशयों को निवृत्त करती है। जितने भी संशय होते हैं हमारे सारे निवृत्त हो जाते हैं अगर यहीं पर हम कोई भी हम बात करेंगे ना, शरीर पे बैठ के करेंगे। कोई भी बात करेंगे शरीर पे बैठ के करेंगे। अब गुरुदेव ने तो शरीर से उठा ही दिया कि तू शरीर ही नहीं है। जब मैं शरीर नहीं हूँ तो फिर कोई वार्तालाप शेष बचती कैसे है? कुछ बचता ही नहीं है तब। अब गुरुदेव यही हमें दिखा रहे हैं कि यही सारा जगत अपने समेत हम ब्रह्म हैं, मैं ब्रह्म हूँ। अब ये दृढ़ता है, मैं ब्रह्म हूँ। अब जब आकार है तो व्यवहार भी साथ में चलेगा, व्यवहार भी साथ में होगा। अब व्यवहार करते करते जब वृत्ति छिन्न भिन्न हो जाए तो फिर अपने आप को याद दिलाना है, तू ब्रह्म ही में कर दी भी है, तू ब्रह्म होकर ऐसे कर रही है। फिर इसको याद दिलाना है, ठीक है। कब याद दिलाना है? जब व्यवहार करते हुए वो अंदर तक जा रहा हो। अगर बाहर बाहर रह रहे आकार के साथ व्यवहार करना है, अच्छा भी बुरा भी सारा करना है। ब्रह्मज्ञानी कोई भोंदू नहीं होते कि उनको अक्ल उनकी मारी जाएगी, उनको कुछ समझ रहेगी ही नहीं, ऐसे नहीं होते। व्यवहार में वो पूर्ण होते हैं। और व्यवहार करो पर अंदर मत लेकर जाओ व्यवहार को। इसमें बहुत बहुत सजगता रखनी पड़ती है। सजगता देखो किस चीज़ की हम बार बार अभ्यास करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं जिस चीज़ का, वो फिर क्या बन जाता है? स्वभाव बन जाता है। पर जब तक स्वभाव नहीं बनता तब तक सजगता रखनी पड़ेगी हमें, तब तक ये सजगता हमें रखनी पड़ेगी। अब इसलिए कह रही हैं द्वैत दृष्टि ही बाधक है। द्वैत दृष्टि, दूसरापन, यही बाधा है। जब तक यह दृष्टि उत्पन्न ना हो तब तक सुख प्राप्त नहीं होता। कौन सी दृष्टि? अद्वैत वाली। बाधा तो द्वैत वाली है ना। अब जब तक अद्वैत दृष्टि मतलब हमारी परिपक्वता न हो जाए अपने स्वरूप में, तब तक हमारे लिए खतरा बना रहेगा। अब हम रह ही संसार में रही हैं, अपने चारों तरफ कांच है, तो ध्यान तो हमें रखना पड़ेगा। अब ध्यान कैसे रखेंगे? अपने पैरों में चप्पल डालेंगे गुरुदेव के महावाक्यों की, क्योंकि बाहर जाते हैं कांच है और लटकता है ना मरसू, रखेंगे तो सही ना, बाहर तो जाएंगे ना। तो कैसे जाएं बाहर? गुरुदेव के महावाक्यों की चप्पल डालकर। अब वो महावाक्य अपने ओत प्रोत हों, रक्षक कवच बनकर हम बाहर निकलें, प्रार्थना करके जाएं, गुरुदेव से प्रार्थना करके जाएं। व्यवहार में जा रही हैं, रक्षक आप हो, अपना कवच चारों तरफ ओढ़ के रखना, कोई बाहर का संस्कार अंदर ना जाए, क्योंकि ये संस्कारों का खेल है। हमें खुद को नहीं पता चलता कितने संस्कार इकट्ठे करके हम ले आते हैं बाहर से, निकालते हुए दम निकलता है। बैठे नहीं आसन पे ध्यान लगाने, माला करने, सारे वही संस्कार आगे अगो, सारे के सारे वही संस्कार आगे घूमने लग जाते हैं। अगर आगे घूम रहे हैं ना, उस टाइम भी ना उनको घूमने दो,
चल तू भी निकल, चल तू भी निकल, चल तू भी निकल। उनको बाहर जाने दो, रोको मत उनको। आते हैं तो उनको निकलने दो बाहर, निकाल कर फिर खाली हो जाओ। पर फिर जितनी माला करते हैं ना अपने नियम की ज़्यादा माला करें, क्योंकि पहली माला तय में हुना को बाहर कढ़ने में लग गई, ऐसे ही हमारी चली गई माला, है ना। फिर ये भी हमारा पुरुषार्थ है, फिर हमें डबल माला करनी है उस दिन। ये खुद को देखें, हम सुचेती लाएं अपनी। अब इसलिए कहते हैं जब तक यह दृष्टि ना उत्पन्न हो अद्वैत वाली, तब तक हमें वो आनंद प्राप्त नहीं हो सकता। आनंद हमें कब आएगा? जब हम अपने स्वरूप में डूबेंगे। इस दृष्टि का अभ्यास करके सर्व को ब्रह्म और ब्रह्म को सर्व रूप देखें। अब इस दृष्टि का अभ्यास करना है। विधि पक्ष से हमें गुरुदेव चला रहे हैं कि सब ब्रह्म है, सब ब्रह्म है। कहीं पे भी अगर मन रुकता है या कुछ होता है तो वहाँ पे हम जागरूक हो जाएं। फिर जाकर रत ना हो, जागृत में ना आए, जागरूक, जाग कर रुकें, अपने स्वरूप में आकर रुकें। शब्दों के भेद से रहित, अर्थों की विचित्रता से परे, भेदभाव अतीत एकता में स्थित परमात्मा अल्लाह, ये सारे अलग अलग नाम हैं। देखो शब्दों के भेद से रहित कैसे है? उसमें कोई शब्द है क्या? कोई भी नहीं है, ये हमने बना रखी हैं सारे के सारे। अर्थों की विचित्रता से परे, उनको तो कहते ना कोई लेना देना ही कहनी, उनको प्यार नाल छड्डो या गाली नाल छड्डो, राग से बुलाओ चाहे द्वेष से उसके साथ व्यवहार करें, उसको तो किसी से कोई मतलब नहीं है। वो भेदभाव से दूर है, सब से, खाली एक से नहीं। भी चोर के साथ चोर से दूर हो जाएगा, साधु के निकट आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो भेदभाव से दूर है, अतीत एकता में स्थित है वो परमात्मा, सबसे दूर और सबसे निकट। निकट इतना कि ये कपड़े भी दूर हैं, निकट इतना है हमारे। कहते हैं इतना निकट है ना ताई क्या लिखदा, तभी उसको देखने के लिए हमें दूसरे की जरूरत पड़ रही है। जैसे आंख के काजल को मैं नहीं देख पाती, शीशा चाहिए, दूसरा चाहिए। अब ऐसे ये इतना निकट है कि गुरुदेव चाहिए हमें, हमें अपना दर्पण चाहिए। अब वो दर्पण कैसा? स्वच्छ और साफ। एक जगह हुई तो सारों को जगाएगा, सोए वो जगाएगा क्या? वो तो पहले ही सुता पे और बिना बुकी में उठे से वो तो बिल्कुल सही बात है, सोए वो तो औरों को भी सुला देगा। ये संसार वाले करते क्या है ना, खुद ही सोते पे न, अगर उनसे सलाह लेने जाओ, उनके पास बैठ जाओ 2 मिनट, हमें भी सुला देंगे वो। इस संसार में हमें भी सुला देंगे, हमें जगाएंगे नहीं। जगाएंगे कौन? गुरुदेव जगाएंगे। इसलिए कहते हैं कि संग की बलिहारी है। संग भी हमें किसका करना चाहिए? ये भी हमें बुद्धि दी है ना भगवान ने, हमें बुद्धि से देखें, बुद्धि से सोचें, फिर संग करें। वैसा संसारियों का संग करेंगे तो डूब मरेंगे। अगर हम अपने गुरुदेव का, अपने मतलब जो हमारे गुरु बहनें हैं उनका संग करेंगे तो वो एक दूसरे को तो हिला के उठा देंगी, है ना। सुमना कहनी आपा कौन, आज तक हमने बहुत सो लिया, अब नहीं सोना हमने, वो हमें जगाएंगे इस संसार से। इसलिए कहते हैं उस तत्वनिष्ठ गुरुदेव होने चाहिए, वो तत्वनिष्ठ ही हमें जगाएंगे। नहीं तो हमारे पास कोई दूसरा साधन नहीं है तो बताओ, हम जाके वहाँ से, आज तक सोए ही पड़े थे, अब सोए हुओं को कैसे एकदम गुरुदेव ने आके झंझोले दिए हैं, कैसे वो जगाया है हमें इस संसार से। इसलिए जगाया है, जागे, क्योंकि ये मनुष्य शरीर मिला है, मनुष्य शरीर में ही हम अपना काम कर सकते हैं, अपने पास कोई और दूसरा साधन नहीं है। और मनुष्य शरीर के अंदर सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? बुद्धि। और बुद्धि भी हमें दी है गुरुदेव ने, उसका फ़ायदा उठाएं। उसको वैसे तो हम कहते हैं ना, मैं तो बहुत समझदार हाँ, मैं तो बहुत समझदार हाँ, है ना। अब समझदार वही मनुष्य है जो अपने स्वरूप को जाने,
बाहर संसार से कट ऑफ करें, कट ऑफ करके व्यवहार के लिए जाओ संसार में, मना नहीं है, व्यवहार करके अपने आप में आ जाए, फिर तो हम समझदार हैं। नहीं तो संसार में रचे पचे रहें फिर हम समझदार नहीं हैं, वहाँ मूर्ख हैं, क्योंकि इतना अनमोल कीमती जन्म हमने ऐसे ही गवा दिया।